हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप एक डिलीवरी बॉय हो, चाहे जोमेटो डिलीवरी बॉय हो, चाहे स्विगी डिलीवरी बॉय हो, या आप अगर रैपिडो कैप्टन हो, जब भी आप इस कंपनी में काम करते हो, जब भी आप यहाँ पर ऑनलाइन हो जाते हो, काम करने के लिए रेडी होते हो, उसके बाद अगर किसी भी तरह का अगर आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है, चाहे छोटा इंसिडेंट हो, चाहे कितना भी बड़ा इंसिडेंट हो, इस इंसिडेंट के दौरान आपको जितना भी खर्चा होता है, ये खर्चा करने के लिए आपका पास एक इंश्योरेंस होता है। काफ़ी सारी हमारा डिलीवरी बॉय है जिनको इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं रहता है, क्योंकि जब भी आप डिलीवरी कंपनी को ज्वाइन करते हो, उसके बाद आपका नाम से एक इंश्योरेंस करवाया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस। काफ़ी सारे डिलीवरी बॉय को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं। सो आज के वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, जब भी आपका कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। और चाहे आपका 1 रुपया खर्चा हो रहा हो, चाहे आपका 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा हो, आप इसके लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो। और जितना भी खर्चा होता है 1 रुपया से लेकर लाखों रुपया तक, आपका अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। देखिए दोस्तों, जब आपका एक पॉलिसी रहता है आपका नाम का, जब आपका नाम से एक इंश्योरेंस हो जाता है, तो आपको क्यों अपना पॉकेट का पैसा यहाँ पर लगाना है। जब आपको कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है 10,000, 20,000, 50,000, तो आपको अपना पॉकेट का पैसा यहाँ पर क्यों लगाना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों इस चीज़ का। और आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या ये इंश्योरेंस से फ़ायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं, तो इसके लिए हम डिटेल्स में जानेंगे 2 मिनट के अंदर। और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपका किसी भी तरह का हादसा होता है तो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो में मैं खास करके बता रहा हूँ जोमेटो एप्लीकेशन में आपको जाके बताऊंगा। बाकी स्विगी रैपिडो में सेम प्रोसेस रहता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है, लेकिन स्विगी का या रैपिडो का जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो भी एको है और जोमेटो का भी एको है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है स्विगी का, रैपिडो का या जोमेटो का, वो एक ही कंपनी है, एको कंपनी है। तो इसके लिए सबका पॉलिसी एक जैसा ही है लगभग। तो मैं मेरा यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये मैं अभी आपका जोमेटो एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, काफ़ी सारे हमारे जो डिलीवरी बॉय रहते हैं उनको इस इंश्योरेंस के बारे में पता रहता है, लेकिन सही तरीके से ऑनलाइन यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए उनका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आता नहीं। सो आज का वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा डिटेल्स में कि आपको क्या क्या प्रोसेस का फॉलो करना है, और क्या सही तरीका से, और क्या आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं, इसके लिए उनका क्लेम यहाँ पर अप्रूवल नहीं होता है और पैसा भी नहीं आता है। सो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ आपका क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट के बारे में आपको बताता हूँ। तो बेनिफिट को जानने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका यहाँ पर जोमेटो डिलीवरी पार्टनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप जब यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर आएंगे, नीचे की तरफ आपका यहाँ पर जो 3 लाइन है, यहाँ पर मोर आ रहा है, इस पर क्लिक करते यहाँ पर जो 2nd नंबर का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बेनिफिट, उसके बाद यहाँ पर क्या है मेडिकल इंश्योरेंस, आप उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते आपका जो इंश्योरेंस है यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा केस में यहाँ पर इनएक्टिव लिखा दिख रहा है, जब ये आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हेल्प की ऑप्शन है, इस पर जाएंगे हेल्प सेंटर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा जैसे कि अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसी, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही जब सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है जैसे कि अबाउट माय इंसिडेंटल बेनिफिट, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली पूरा लिखा है, मेंशन है, यहाँ पर देख सकते हो आप। आपको यहाँ पर 10 लाख मिलेगा अप टू, अगर आप परमानेंटली डिसेबल हो जाते हो या अगर आपका डेथ हो जाता है। लेकिन ये ऑनलाइन आपका वर्क करते के टाइम जब आप लॉगिन होंगे उस वक्त अगर आपका डेथ होता है, इंसिडेंटल डेथ होता है या परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो आपको अप टू 10 लाख तक आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिए लिखा दिखा रहा है यहाँ पर अप टू 10,000 फॉर रिपेयरेशन ऑफ द मॉर्टल रिमाइंस इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो आपको यहाँ पर क्या होगा, आपका जो डेड बॉडी रहेगा, जो डेड बॉडी, जैसे कि मान लीजिए आपका गांव अगर मान लीजिए एमपी में है और आप काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, अगर आपका महाराष्ट्र से अगर एमपी में जाने के लिए आपको जितना भी खर्चा आएगा, डेड बॉडी को वहाँ पे पहुँचाने के लिए जितना भी खर्चा होता है, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक आपको पे किया जाएगा। यानी आपका डेड बॉडी को आपको गाँव तक पहुँचाने के लिए आपको यहाँ पर 10,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। 2nd नंबर पर जो ऑप्शन आता है यहाँ पर लिखा है 5,000 रुपये फॉर व्हील चेयर के लिए। अगर आपका इंसिडेंटली डेथ होता है और आपका किसी भी अंग शरीर का यहाँ पर कुछ खराब होता है, इसके लिए आपको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर व्हील चेयर का यूज़ करना पड़ता है तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये आपको व्हील चेयर के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा।
उसके बाद 20,000 फॉर फनरल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है और आपका जो अंतिम संस्कार के लिए या दफनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको 20,000 तक यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद अगर आपका इंसिडेंट के दौरान अगर आपका हेलमेट को टूट जाता है तो हेलमेट टूटने पर आपको मिलेगा 500। अगर आपका मोबाइल टूटता है तो इसके लिए मिलेगा आपको 2500 यानी 2500 रुपये मिलेगा। और अगर आप किसी भी तरीक़े से अगर मान लीजिए अगर आप डिसेबल हो जाते हो, टेम्पररी डिसेबल होते हो, जैसे कि मान लीजिए आपका इंसिडेंट हो गया और आपका पैर में किधर लग गया या हाथ में किधर लग गया, आप 10 दिन 15 दिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप काम पे नहीं जा पा रहे, तो इसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। घर बैठे बैठे आपको इसका पैसा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 525 रुपये पर डे मिलेगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको हर रोज़ यहाँ पर डेली आपको 525 रुपये मिलेगा और आपको 50,000 तक का लिमिट है यहाँ पर। सो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, काफ़ी सारे लोगों का इंसिडेंट होता है, कुछ हादसा हो जाता है, फिर घर पे बैठ जाते हैं। घर पे बैठो लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन पे थोड़ा क्लेम कर दो ताकि घर बैठे बैठे भी आपको यहाँ पर डेली 525 रुपये आपको मिलते रहे। सो यहाँ पर क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या स्टेप को आपको फॉलो करना चाहिए, चलिए बताता हूँ मैं। तो सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, जब भी आप जोमेटो में या किसी भी चीज़ में, किसी भी मान लीजिए रैपिडो में या किसी भी स्विगी में अगर काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है आपको सबसे पहले आपका हेल्प में जाके आपका कंपनी को रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, आपका एक फॉर्म फिल कर लेंगे एक्सीडेंट हो गया करके। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले करवाना है, आपको उस वक्त काम को स्टॉप करना है और आपको यहाँ पर ज़रूर आपको हेल्पलाइन में आपको कॉल करना है कस्टमर को, और यहाँ पर आपको सपोर्ट टीम को ये चीज़ का जानकारी देना है कि आपका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद अगर आपका ज़्यादा कुछ लगता है, ज़्यादा अगर हादसा हो जाता है तो आप यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर पे यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ से एम्बुलेंस बुला सकते हो, जो कि एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री रहेगा। और इसके अलावा भी आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल, जब भी आपका यहाँ पर अपडेट रहेगा मोबाइल पे यहाँ पर अगर आप फैसिलिटी के ऑप्शन पर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बेनिफिट के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर सी नियर हॉस्पिटल। अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर जाके आप अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हो, यानी बिना पैसा का यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा कैशलेस, तो यहाँ से करवा सकते हो। या अगर आपका ज़्यादा कुछ लगा तो आप यहाँ से एम्बुलेंस भी आप बुला सकते हो। या बाजू में अगर कोई आपका नज़दीक में अगर कोई क्लिनिक रहता है, कोई हॉस्पिटल रहता है, तो आप यहाँ पर भी जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हो। ट्रीटमेंट लेके जितना भी खर्चा होता है इसका क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीक़े से इसका बिल लेना है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान दीजिए, काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ पर बिल नहीं लेते। आज आप इस क्लिनिक में जाते हो, जाके 200 रुपये का जाके क्या करते हो, दवा लेते हो। कल दूसरा क्लिनिक में जाते हो, जाके 200 रुपये का दवा लेके आते हो। लेकिन ये सब गलती आपको नहीं करना है। आप कोशिश करें कि एक ही टाइम में जितना भी दवा है वो एक ही टाइम में ले लो और एक अच्छा से बिल रेडी करो। दोस्तों ये गलती ना करें कि मैंने पहले दवा ले लिया और बाद में पेपर में लिख के दे दूँ, ये इसके लिए आपका जो अप्रूवल नहीं आएगा। आप जो क्लेम करोगे वो क्लेम को रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, हॉस्पिटल में कुछ बिल बना है, तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाम्प लीजिए, सिग्नेचर लीजिए। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं गए, किसी क्लिनिक में जाके, आप किसी फार्मेसी में जाके आप कुछ दवा ले लिया 1000 रुपये का, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बिल लीजिए और वहाँ पर बिल ही लीजिए। और बाकी जो भी आपका दवा लेते हो, अगर मान लीजिए आज का दिन में अगर आपने 500 का दवा लिया तो आज का बिल लीजिए। अगर कल जाके फिर अगर और 500 का दवा लिया तो इसके लिए आप क्या करें, फिर से एक बिल लीजिए। तो जितना भी बिल है आप यहाँ पर आपका पास रख लीजिए और ओरिजिनल कॉपी रख के उसके बाद आप सबका एक एक कॉपी फ़ोटो रख लीजिए। सो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो एक ऑप्शन आता है जैसे कि राइज क्लेम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका कौन सा डेट को यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, आप यहाँ पर डेट को चुनेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एको जो है, एको सॉफ्टवेयर को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए। इस पर आपका सब कुछ मिलता है, जैसे कि पूरा डिटेल्स आपको एको में भी मिलेगा। तो एको को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। मैं यहाँ पर एको को ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहला आ रहा है ओपीडी यानी आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। अगर आप मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ है लेकिन आप यहाँ पर क्या किया, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गया, आप बाहर किसी डॉक्टर के पास से जाके दवा ले लिया, तो इसके लिए आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर है ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर मान लीजिए आपका लग गया और आप पूरा नाइट हॉस्पिटल में रहा तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। और तीसरा है परमानेंट हैंडीकैप एंड डिसेबल। अगर आप कुछ दिनों के लिए टेम्पररी नहीं चल पा रहे, आपका पैर में लग गया, ज़्यादा कट गया, तो आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन को चुनेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन को चुनते हैं, यहाँ पर
जैसे OPD। उसके बाद आपका सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर जैसे कि लिखा है हु वाज अफेक्टेड, तो आपका नाम उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल्स आ जाएगी, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर विजिट, क्यों यहाँ पर इस पेज पर आप विजिट करें। तो आपको यहाँ पर अपना जो इंसिडेंट के बारे में बता देना है, आपको ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा दिया आई मीट एन एक्सीडेंट, लेकिन आपको यहाँ पर और भी अच्छा तरीका से यहाँ पर जैसे जैसे आपका घटना हुआ है, दुर्घटना जैसे जैसे हुआ है, आप यहाँ पर लिख देंगे अच्छा से। और उसके बाद आपके यहाँ पर देखिए टुडे, यस्टरडे, उसके बाद नीचे कैलेंडर भी आ रहा है। आप किस तारीख को यहाँ पर लिखा रहे व्हेन डिड यू विजिट द क्लिनिक, आप किस डेट को यहाँ पर क्लिनिक को विजिट करके दवा लिया है, इस डेट यहाँ पर चुनेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं यस्टरडे कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेट भी चुन सकते हो। अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं तो हॉस्पिटल का नाम डालेंगे या यहाँ पर क्लिनिक का नाम डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल ही लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है जो भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हो उसी हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, या जो भी क्लिनिक के पास जा रहे हो, जो भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये नाम लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद इस पेज पर आने के बाद आपको देखिए कुछ डिटेल्स यहाँ पर देनी है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि मेडिकल बिल्स, यहाँ पर जो भी आपका डॉक्टर का या फार्मेसी का बिल रहेगा, यहाँ पर बिल को अपलोड करेंगे। दूसरा यहाँ पर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर अपलोड करेंगे। तीसरा है FIR इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। देखिए FIR और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसके लिए कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर देखिए जो पहले का जो 2 ऑप्शन है, यहाँ पर मेडिकल बिल्स डालेंगे और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देंगे। यह दोनों यहाँ पर कंपलसरी है, यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करते यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके आप इसे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको OPD के लिए इस तरह से करना। अगर मान लीजिए आपने बाहर से कुछ ट्रीटमेंट लिया है तो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये आपको यहाँ पर मेनली यहाँ पर 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक है मेडिकल बिल्स, फार्मेसी का या जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट लेते हो तो उसका बिल यहाँ पर डालेंगे। दूसरा है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ डालना है। उसके बाद हम लोग बैक करके जाएंगे और यहाँ पर जो दूसरा जो ऑप्शन है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं ज़रा। देखिए अगर आपका इंसिडेंट हो गया है, छोटा मोटा इंसिडेंट, अगर आप चाहते हो तो कुछ दिन बेड रेस्ट लेना चाहते हो या आपका बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर परमानेंटली हैंडीकैप्ड डिसेबल पर क्लिक करेंगे। सो ये वाला पेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हाउ डिड द इंसिडेंट हैपन, कैसे इंसिडेंट हुआ आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका डेट चुनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते आपका सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ से फ़ोटो आपको अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप क्या कर सकते हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर कोई भी डॉक्टर से भी बनवा के यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि कोई MBBS डॉक्टर से इतना दिन आप उनसे देखा कि आपका जो ज़ख्म है वो आप देखा कि यहाँ पर आप उनसे एक सर्टिफिकेट ले सकते हो। यानी उसको कहते हैं क्या, फिटनेस सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी फिटनेस सर्टिफिकेट, आप फिटनेस नहीं, आप फिट नहीं है, इसका सर्टिफिकेट लेके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो KYC डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर जाके आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करके यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर एको की तरफ से कॉल आएगा या SMS आएगा। उसके बाद आपको कुछ और डॉक्यूमेंट आपको भेजना होगा। जैसे कि आपको जो जहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर आपको जो इंजर्ड हुआ है इसका आप फोटो भेजेंगे और भी कुछ यहाँ पर डिटेल्स मांगेंगे। तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, फोटो के साथ यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है। सो आपको ये सब चीज़ अपलोड करके आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जहाँ पर भी आपका चोट लगती है सबसे पहले आप उसका एक फ़ोटो ले लेंगे। जहाँ पर भी मान लीजिए आपका हाथ में लगा है तो इस पर हाथ का एक फ़ोटो ले लेंगे। और अगर बिल्स वगैरह मिलता है तो सभी बिल्स के आपको फ़ोटो लेंगे और ऑनलाइन अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपका जो पेमेंट है वो आपका अकाउंट में आ जाएगा। एक ही बार में आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर आप OPD ट्रीटमेंट ले रहे हो तो इसका पैसा थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अगर आप परमानेंट डिसेबल या टेम्पोररी डिसेबल्ड के लिए अगर कर रहे हो तो इसके लिए थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 10 दिन 15 दिन का बेड रेस्ट लेना चाहते हो तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है पैसा आने में, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद पैसा आपका बैंक अकाउंट में एक ही बार में आ जाता है। और आपको इस साथ में और एक चीज़ आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपको अगर जोमेटो में, स्विगी में काम कर रहे हो,
आपको यहाँ पर क्या होता है, किसी भी तरह का बीमार के लिए अगर आपको किसी भी तरह का बीमार में आपको यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्टर मिल जाते हैं। आप किसी फ्री में आप डॉक्टर के यहाँ पर एमफाइन जो सॉफ्टवेयर है उसे आप डाउनलोड करके यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर से, जो भी मोबाइल नंबर आपका जोमेटो में होगा उसी मोबाइल नंबर से यहाँ पर एमफाइन सॉफ्टवेयर में आप लॉगिन कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी आपका बीमार है, जो भी चाहे A to Z जो भी बीमार है, सब बीमारी का यहाँ पर डॉक्टर आपको फ्री में मिल जाएंगे। MBBS डॉक्टर मिलेंगे, अच्छा डॉक्टर यहाँ पर फ्री में मिलेंगे। इस डॉक्टर का अगर नॉर्मली अगर चार्ज की बात करें तो 1500 रुपया उनको चार्जेस लगता है अगर आप ऐसा जाके दिखाओगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो और ये आपका पॉलिसी के अंडर में करते हो तो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में होता है। और साथ ही साथ आपका 3 फैमिली मेम्बर यहाँ पर ऐड कर सकते हो और भी फैमिली को ऐड करके इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। किसी भी तरह का बीमार हो आप इसके लिए आप एलिजिबल होते हो और आप किसी भी तरह का डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर को आप यहाँ पर ऑनलाइन इस चीज़ के बारे में बता सकते हो, उनसे सलाह ले सकते हो, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके यहाँ पर दवा ले सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का डाउट है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलती है अगले कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा।